नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, आज का जो विषय रहने वाला है बहुत अच्छा विषय रहने वाला है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो न्यूज़ है वो है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। हर प्रकार की कंपनी को लगभग खरीद लिया है साथियों। ट्विटर को उसने खरीद लिया अभी कुछ दिन पहले। बहुत मस्त आदमी हैं। इन्होंने एक चिप बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो वो जो न्यूरालिंक नाम की जो चिप है वो कैसे काम करेगी और वो क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सुना भी होगा आपने इस चिप के बारे में कि ये चिप दिमाग में लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, कैसे काम करेगी, इसके बारे में पूरी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक बड़ा शानदार है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है, आपकी जानकारी के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है ये न्यूरालिंक चिप और ये कैसे काम करेगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, आपने हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी और हॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो हीरो है वो पलक झपकते ही कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। उसके जो हाथ हैं वो गोला बारूद उगलते हथियारों में तब्दील हो जाते हैं। ये कैसे संभव होता है साथियों? ये जो संभव होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सफल हो पाता है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं जिनका नाम है एलन मस्क, वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या एक साथ जोड़ना चाह रहे हैं। किसके माध्यम से? न्यूरालिंक चिप के माध्यम से। तो जो इंसानी दिमाग है वो कैसे काम करेगा? कंप्यूटर की तरह काम करेगा। वो जो आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है उसी की तरह ये काम करेगा। तो साथियों बड़ा शानदार टॉपिक है, इसको जानना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि जो एलन मस्क है उन्होंने एक उनकी कंपनी है जिसका नाम है न्यूरोलिंक या न्यूरालिंक, वो एक चिप तकनीक तैयार कर रही है या लगभग कर ली है तैयार, और इसका ट्रायल भी हो गया है साथियों। लेकिन अभी तक इसका ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ है। ह्यूमन ट्रायल अभी होना बाकी है, वो आगे आने वाले 6 महीने के अंदर कभी भी हो सकता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो एलन मस्क हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक चिप बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक चिप। साथियों एलन मस्क के बारे में आप जानते ही होंगे। जो एलन मस्क हैं वो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक भी हैं, और अभी तो ट्विटर के मालिक भी कौन है? एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स के बारे में आपने सुना होगा और टेस्ला के बारे में आपने सुना होगा। टेस्ला जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आती हैं, इलेक्ट्रिक जो कारें आती हैं, वो इन्हीं भाई साहब की हैं। बड़े मस्त आदमी हैं, पूरे मज़े लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और नए नए प्रयास करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रयास करते रहते हैं कि हमारे सामने ये उजागर कर पाएँ। तो इसी का एक नतीजा है, इसी टेक्नोलॉजी का एक नतीजा है कि इन्होंने एक चिप बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक चिप। साथियों न्यूरालिंक चिप की अगर बात करें तो जो न्यूरालिंक चिप है वो साथियों एक सिक्के के आकार की है, जो आपको दिखाई भी दे रही है यहाँ पर। एक सिक्के के आकार की चिप है ये। और साथियों इसके अंदर से तार निकले हुए हैं, और वो जो तार हैं साथियों वो हमारे बाल से भी पतले तार हैं, हमारे बाल से भी 3 गुना पतले तार हैं। और ये जो तार हैं ये हमारे दिमाग से जोड़ दिए जाएंगे। जैसे ये फिट की जाएगी हमारे दिमाग में तो इन तारों को हमारे दिमाग में जोड़ दिया जाएगा एक रोबोट के माध्यम से। एक रोबोट के माध्यम से इन तारों को हमारे दिमाग में जोड़ दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये जो चिप है ये एक प्रकार की सिक्के के आकार की चिप है, और साथियों इसके ऊपर बाल से भी पतले इसके ऊपर क्या लगे हैं? तार लगे हैं। और इन तारों से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोड। टोटल कितने इलेक्ट्रोड होंगे एक चिप के अंदर? तो साथियों 1024 1024 इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड होंगे। और साथियों ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये हमारे दिमाग से डाटा को लेंगे और कहाँ दिखा देंगे? कंप्यूटर के ऊपर दिखा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति जो सोच लेगा,
जो दिमाग में हम सोचेंगे बिना बोले ही वो सोची गई बात है वो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये तकनीक है साथियों न्यूरालिंक चिप की। तो मैंने आपको बताया इसमें 1024 क्या लगेंगे, इलेक्ट्रोड लगेंगे, जो हमारे दिमाग के डाटा को कैप्चर करेंगे और किसके अंदर प्रदर्शित कर देंगे, कंप्यूटर के अंदर इसको प्रदर्शित कर देंगे। साथियों ये जो न्यूरालिंक चिप जो तकनीक है ये थ्रेड के ऊपर आधारित है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये थ्रेड क्या है, तो साथियों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा थ्रेड के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आपकी चिप है। ये जो चिप आपको दिखाई दे रही है इस चिप में ये जो लगाने पत्ती से लगी है, ये पत्ती सी, इस पत्ती को कहा जाता है थ्रेड, इसको कहा जाता है थ्रेड। तो ये जो थ्रेड है साथियों ये बनी होगी पॉलीमर फाइबर की, और पॉलीमर जो फाइबर होता है वो बिल्कुल लचीला होता है और दावा किया जा रहा है कि इससे हमारे दिमाग को नुकसान भी नहीं होगा। क्या बताया मैंने कि ये पॉलीमर फाइबर के बने होंगे, इससे हमारे दिमाग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये दावा किया जा रहा है एलन मस्क के द्वारा या एलन मस्क की कंपनी के द्वारा, या फिर एलन मस्क के जो चाहने वाले हैं वो ये दावा कर रहे हैं। अब फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक तो हम ये मान सकते हैं कि शायद जो मानव सभ्यता है वो पहले जैसी मानव सभ्यता नहीं रहेगी। अब मानव भी एक प्रकार से कंप्यूटर की तरह काम करेगा, यानी मानव जाति का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर मान सकते हैं। जो व्यक्ति बोल सकता था, बोल के अपनी बातों को बता सकता था, लेकिन अब ये चिप हमारे दिमाग में फिट होने के बाद उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अब और ज़्यादा आलसी हो जाएगा। दिमाग में सोचेगा, सारी की सारी बातें किसके अंदर आएंगी, कंप्यूटर के अंदर ही आ जाएंगी। तो बोलने की आवश्यकता क्या है। तो फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ये जो मैंने आपको थ्रेड बताए, इन थ्रेड की संख्या होगी 96। ये 96 होंगे एक चिप के अंदर। ये थ्रेड जो होंगे कितने होंगे, 96, जो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिए जाएंगे, फिट कर दिए जाएंगे। चिप के माध्यम से हमारे अलग अलग दिमाग के अलग अलग हिस्सों में इसको जोड़ दिया जाएगा, वहाँ से डाटा तैयार होगा और डाटा को कैप्चर करके कहाँ भेज दिया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर। ये तो बात हो गई साथियों इस चिप की, ये चिप किस प्रकार से बनी होगी, इसमें कितने इलेक्ट्रोड होंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब साथियों बात करते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं। एलन मस्क की जो कंपनी है वो इसके लाभ के बारे में कुछ बता रही है, तो वो लाभ हमें थोड़े से ध्यान रखने जरूरी है कि इसके लाभ कौन कौन से हैं। तो क्या होगा इस तकनीक का फायदा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो साथियों एलन मस्क की जो कंपनी है या जो एलन मस्क हैं उनका दावा है कि ये जो मनुष्य के दिमाग की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसको रीड भी कर सकेगी। यानी उसकी जो एक्टिविटी है दिमाग की उसको रिकॉर्ड तो करेगी, लेकिन उसको रीड करने में भी ये सक्सेस होगी। ये एलन मस्क का दावा है, ये इसका पहला फायदा है। दूसरा फायदा कि जो लोग डिसेबल हैं उन लोगों की जो डिसेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इस तकनीक के माध्यम से दूर हो सकती है। ये भी एलन मस्क ने दावा किया है। इसके आगे बात करें तो जो पैरालाइज्ड व्यक्ति है वो इस तकनीक के माध्यम से स्मार्टफोन के साथ साथ जो दूसरे गैजेट हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ हम बात करें तो जो जन्म से अंधे व्यक्ति हैं उनको इस न्यूरालिंक की मदद से रोशनी मिल सकती है, ये भी दावा किया है एलन मस्क ने। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और जो लोग अपंग हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो सकते हैं, इस न्यूरालिंक के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं। तो साथियों अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अंधे को अगर रोशनी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ चीज़ हो नहीं सकती। जो चारपाई के ऊपर पूरे दिन लेटा रहता है वो खड़ा भी नहीं हो सकता, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अगर वो वो चलने में सक्सेस हो जाए, वो घूमने फिरने में सक्सेस हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर बात आती है कि मानव जो सभ्यता है वो बचनी भी ज़रूरी है, कुछ सभ्यता के बारे में भी हमें ध्यान रखना है।
तो ये इसके फ़ायदे बताए हैं एलन मस्क ने। अब फ़ायदे होंगे या नहीं होंगे, ये सक्सेस होगी या नहीं होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। साथियों, बात करें 2020 में एलन मस्क ने इसके ऊपर ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन 2020 में ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी नहीं दी गई और अब तक भी नहीं दी गई है। कहने का मतलब ये जो योजना है न्यूरालिंक योजना, ये 2 साल अभी भी लेट चल रही है। लेकिन भाई साहब, एलन मस्क का कहना है कि अगले 6 महीने में इसकी मंजूरी ले ली जाएगी और ह्यूमन ट्रायल कर लिया जाएगा। लेकिन साथियों, पीछे बात करें, इसके ऊपर ट्रायल तो हो चुका है, लेकिन वो जो ट्रायल हुआ है वो हुआ है साथियों किसके ऊपर? वो हुआ है सूअर के ऊपर। उसमें वो सक्सेस है। अब मनुष्य के ऊपर ये सक्सेस होगा या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सेशन कैसा लगा? ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और भी मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आता रहूँगा। इसके साथ साथ हमारे जो टीचिंग के वीडियो हैं वो भी टाइम मिलने पर मैं शुरू करूँगा। पर टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए वीडियो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इनके वीडियो भी देता रहूँ, और कुछ करंट न्यूज़ हैं इनका एनालिसिस भी आपको मैं करवाता रहूँ। तो ये न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना, और इसके बारे में आपकी क्या राय है, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसको लेकर आप कितना उत्सुक हैं, एलन मस्क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए साथियों, आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।